रोना बंद करिए। क्यों परेशान हो अपने रिश्तों में? क्यों परेशान हो तुम अपने लव रिलेशनशिप में? क्यों परेशान हो अपनी शादीशुदा लाइफ में? आज आपको एक ऐसा तिलक बता रहे हैं, जान लीजिए वो पूरी सामग्री, वो ढंग, वो तरीका बनाकर अपने पास रखिए। छोटे मोटे काम भी होते रहेंगे और प्यार तो सदा तुम्हारा होगा। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको 100% कंप्लीट किया जाता है। यहाँ शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ पर हर रिश्ते को नजदीक से देखा जाता है। लव रिलेशन हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पतिक लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, शादीशुदा जीवन हो या तुम्हारा अपना निजी लाइफ हो, बच्चे बिगड़ रहे हो, बात बिटिया दामाद की हो या लड़के और बहू की बात हो, सास नंद देवरानी जिठानी, अरे दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं तुम्हारे, हर रिश्तों को मजबूत कर तुम्हें जिताने का काम करना लव विद एस्ट्रोलॉजी के अलावा दूसरी कहीं जगह पर नहीं है। ये काम यहाँ पर पिछले 20 सालों से हो रहा है और अब तक यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस है। इतने लोग इस परिवार में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि ये एक संप्रदाय है। ये संप्रदाय, ये व्यवस्था, ये शिक्षा, ये साधन, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चे प्यार में है और रियल लव के बारे में जानते हैं, जिनके जीवन में प्यार, रिलेशन, रिश्ता, संबंध बड़ी बात है। रिश्ता माँ बेटे का हो, माँ बेटी का हो, पेरेंट्स के साथ हो, भाई बहन में हो, रिश्ते के बड़े रूप है। हर रूप को निखारना, बेहतर बनाना लव विद एस्ट्रोलॉजी का काम है। लोग यहाँ इतने जल्दी कैसे ठीक होते हैं? ओपन प्लेटफॉर्म पर सब कह रहे हैं मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया। कैसे संभव हो रहा है? संभव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का सार निचोड़, उसकी रिसर्च आपके साथ साझा की जाती है। यहाँ पर 4000 लोग रिसर्च कर रहे हैं और हाँ, ये सच है कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा सत्कार, तुम्हारा दुलार और तुम्हारा सपोर्ट भी उतना ही मिल रहा है। तुम सब साधुवाद के पात्र तो हो, धन्यवाद के पात्र तो हो, पर इतनी जल्दी नहीं, अभी कुछ और टाइम है। आज की यात्रा शुरू कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं तिलक का अपना एक अलग मतलब है। शादी विवाह समारोह में एक समारोह और एड ऑन होता है। पहला बरइक्शा और दूसरा तिलक समारोह। पता है तिलक क्यों करते हैं? तिलक कहते हैं वर्ण करने को, किसी को अपना बनाने को, किसी का हो जाने को। वर्णम पंच विप्राणाम कार सिद्धम न संशया। कहते हैं जब किसी को आप वर्ण करते हो, पर्णम पंच विप्राणाम, पंच वो भूत महाभूत जो तुम्हारे अंदर के हैं, जैसे ही उनका वर्ण होता है, जैसे ही तुम किसी का टीका तिलक करते हो, वैसे ही आंतरिक एनर्जी और शक्ति, ऊर्जा काम करने लग जाया करती है। इसलिए तिलक करते समय आपने अक्सर देखा होगा, लोग या तो सर पर कुछ रख देते हैं या तो व्यक्ति स्वयं पीछे हाथ लगा लिया करता है। क्यों करता है ऐसा? ऐसा इसलिए करता है क्योंकि एनर्जी, शक्ति, पावर बढ़ने लगती है ऐसा करने पर। वो प्रवाह ऑटोमेटिकली होता है, बिल्कुल स्वयं वो प्रवृत्तिगत व्यवस्था सूत्रपात करने लगती है। जैसे ग्लास का पानी गिराइए तो ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा, जमीन पर डाल दीजिए तो बहना शुरू हो जाएगा। वो प्रवृत्तिगत स्वभाव है उसका। तिलक बहुत बड़ी चीज है। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले। कहां करना है तिलक? बोले दोनों एब्रोज के बीच में, उस ललाट के बीचों बीच में। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नाशाग्रे वरमोक्ति कंकण तड़े पेणुतरे कंकणम। वो पूरी की पूरी निर्वाण व्यवस्था, भगवान का गुणानवार करते समय तिलक से शुरुआत कर रहे हैं। जरा समझने की कोशिश करना, ये पूरी की पूरी बात इतने से ही समाप्त नहीं होती। विश्व में जितनी भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है, उसमें सबसे पहला काम तिलक होता है। तुम जब पूजा करते हो तो क्या करते हो? रोली अक्षत चावल
स्पर्श करके लगाते हो, यही तो पूजा है। हाँ, किसी की पूजा में तिलक सर्वोच्च क्यों है? किसी के सत्कार में तिलक सर्वोच्च क्यों है? जब किसी को राजा बनाया जाता है तो क्या किया जाता है? सिंहासन पर बांध नहीं दिया जाता, उसे राज तिलक किया जाता है। किसी को श्रेष्ठतम व्यवस्थाओं से उत्पोत करने के लिए तिलक करते हैं, किसी का सम्मान करने के लिए तिलक करते हैं, किसी को श्रेष्ठ बनाने के लिए तिलक करते हैं। तो अभी तक बात ऐसे चल रही थी बाहर की ओर, अब बात अंदर की ओर चल रही है। अब सम्मान भी खुद का, ग्रोथ भी खुद की, उन्नति भी खुद की। तुम स्वयं राजा क्यों नहीं बनते? राजा रानी कुछ भी, उसको आप लिंग भेद मत करना, स्त्री पुरुष के लिए बात नहीं हो रही है। स्त्री और पुरुष बहुत सामान्य बात है। वेदांग की अगर बातें करें तो वहां स्त्री और पुरुष लिखा ही नहीं है कहीं पर। कहते दोनों ही नगर है, दोनों ही भवन है, भवन में रहने वाला वही है, आत्मा परमात्मा। तो खैर वो बहुत लंबी बात है, उस पर नहीं जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं तिलक लगाकर। तिलक की बड़ी महिमा है। तिलक की महिमा के लिए जितना भी कुछ कहा जाए वो कम है। तिलक अलग अलग तरीके से लगाते हैं। स्त्रियां जब कोई सिंदूर का तिलक लगाती हैं तो वो सौभाग्य के लिए लगाती हैं, सुहाग की वृद्धि के लिए। जहां पर अब आप बात समझना, स्त्री हो या पुरुष, हिंदुत्व में खास तौर से, हिंदू मान्यता में जो आर्य समाजी हो या जो वैष्णव जन हो या जो सत्संगी लोग हैं या सनातनी लोग हैं या जो ईश्वरवादी लोग हैं, वो सब के सब स्त्री हो या पुरुष दोनों आईब्रोज के बीच में कुछ न कुछ जरूर लगाते हैं। स्त्रियां टुकली, टीका, बिंदिया लगाती हैं और पुरुष तिलक लगाते हैं। अब ऐसा क्यों किया जाता है? उसके पीछे कोई तो साइंस होगी, उसके पीछे कोई ऐसा वो काम करता होगा। आज मैं बता रहा हूं, ये वो स्थान है, ये वो अंग है आपका जो पूरे के पूरे शरीर को विशुद्धि की ओर लेकर के जाता है। ये वही वो स्थान है जिसे इस टीके से जागृत किया जा सकता है। भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है ना, वो कोई नेत्र नहीं है केवल, वो शक्ति है, वो एनर्जी है, वो पावर है, जिससे तुम किसी को भी नष्ट कर सकते हो और किसी को भी बेहतर बना सकते हो, श्रेष्ठ कर सकते हो। आदि और अंत की दोनों की ताकत जिसमें विद्यमान है, आज वो व्यवस्था बता रहा हूं तुम्हें। तो जान लो जल्दी से। आगे सीधा आपको वो टीका और वो तिलक की सामग्री बता रहा हूं, वो विधि और वो पद्धति बता रहा हूं। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। जब से मैं आपके कांटेक्ट में आई हूँ तब से बहुत खुश हूँ। पहले ऐसे नहीं था। पहले मैं बहुत उदास रहती थी, रो के बैठती थी। ऐसा बार बार लगता है कि सब कुछ ख़त्म हुआ है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, पूरा ही चेंज हुआ है। और ये सब आप ही की वजह से हुआ है। गुरुजी बहुत लकी हूँ, आपका हाथ मेरे सिर पर है। मैंने एक ही काम दिया था लेकिन आपने मेरा सब कुछ अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। और मेरा प्यार भी मेरे पास वापस आप लेके आए। लॉट ऑफ थैंक्स। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत साधुवाद और बहुत सारा आशीर्वाद। देखो, तुम्हें अभी भी थोड़ी और प्रसन्न होने की आवश्यकता है। इतना सब मिल रहा है पर तुम्हारी वाणी में भी प्रसन्नता नहीं है। जब तक पीछे गाने तो अच्छे कुछ चल रहे हैं, अच्छी बात है ये, लेकिन फिर भी वो प्रसन्नता अभी नहीं है जो चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रसन्न चित्त रहना, खुश रहना किसी भी प्रकृति का ये स्वभाव है। फल आने के पहले फूल आते हैं, प्रसन्नता पहले आती है, फिर खुशियां आती हैं। वो खुशियां आ गई हैं, प्रसन्नता कम है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे ही आप इस बात पर ध्यान देंगे उसके बाद सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। बहुत धन्यवाद। अब सीधा आपको लेकर के चल रहे हैं उपाय की तरफ। इसके लिए सामग्री क्या चाहिए? इसके लिए सामग्री चाहिए कच्चा केला, तुलसी की वो बीज जो सूखे हुए हैं, अष्टगंध और केसर और काली हल्दी। ये 5 चीजों का कंप्लीटली मिश्रण बना लीजिएगा। केला बहुत कम डालिएगा। इन पूरी की पूरी चीजों का अच्छे से मिश्रण बना करके
एक बढ़िया सा लेप बना करके रख सकते हैं। ये जब भी सूख जाए तो इसमें गाय का घी थोड़ा सा डाल करके इसे फिर से ताजा कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए हमेशा शुभ मुहूर्त या किसी अच्छे टाइम का इस्तेमाल करें। गुरु कृपा से अगर आप इस पूरी की पूरी व्यवस्था को पूरे मन पूरी श्रद्धा से करते हैं तो बहुत फर्क पड़ेगा। लगाते ही टाइम पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको रिंग फिंगर और अंगूठे के अलावा कोई दूसरी उंगली टच ही नहीं करनी, बस ऐसे उठाना है और उठा करके रिंग फिंगर से रख करके अंगूठे से लंबा करना है। पुरुष लोग अंगूठे से लंबा करेंगे और स्त्रियां अंगूठे से उसी जगह ठीक से चिपका लेंगे उसे। इसे खूब अच्छी तरीके से मिश्रण बना करके अगर आप बहुत तरीके से रखते हैं तो ये अच्छा रंग बनेगा और ऐसा रंग बनेगा जो आपकी स्किन में, आपका जो स्किन है, जो कलर त्वचा है आपकी, उसमें ये एब्जॉर्ब हो जाएगा और वैसा ही कलर बन जाएगा। तो आपको बिल्कुल वरीड होने की आवश्यकता नहीं और बिल्कुल थोड़ा सा लगा सकते हैं। जिन लोगों के पास अच्छा घी नहीं मिल सकता वो कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रहे, बनाते समय बिल्कुल भी एकांत में रह करके, रूम बंद करके चारों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन विशुद्धता के साथ नहाए हुए हो, आप पूरी तरह से शुद्ध होने चाहिए। और आप कोशिश करिएगा कि ये काम अर्ली मॉर्निंग करें। जब आप पूरी तरह से फास्टिंग में हो उसके पहले कुछ खाइएगा पीजिएगा नहीं। ये पूरा का पूरा जो लेप है, जो तिलक है, ये कंप्लीट बना लीजिएगा। और बनाने के बाद जब भी आप लगा रहे हैं उस समय एक मंत्र बता रहा हूं, वो आपको बोलना है बस, जब भी लगा रहे हो केवल। वैसे तो ये सामग्री और ये ढंग अपने आप में बहुत काम करता है। लगाने के साथ साथ बनाते समय क्या बोलना है वो भी बताऊंगा। पहले लगाने का मंत्र बता रहा हूं। लगाते समय बोलना है ओम विश्वमोहिन्यै नमः। क्या बोलना है? विश्वमोहिन्यै नमः, ऐसा बोलना है ओम लगा करके। अब बनाते समय क्या बोलना है वो ध्यान से समझिएगा। ओम ह्लीं नमः सौंदर्य रूपायै नमः, ऐसा बोलना है। और ये बोलते रहना है तब तक जब तक वो लेप कंप्लीट बन न जाए। जब से आप ये सामान कलेक्ट करके पीसना कूटना शुरू करेंगे तब से आपके ये मन में चालू हो जाना चाहिए, बनने के एंड तक। लगाते समय आपको मंत्र पता है, इसको रेगुलर रखिएगा। कभी कभी 80-90% लोगों को पहले बार से फर्क पड़ता है, पर कदाचित अगर आपका कार्मिक अकाउंट ज्यादा खराब हो, कुछ गलतियां ज्यादा हुई हो आपसे, तो कदाचित ये कभी कभी थोड़ा विलंब से भी काम करता है। वरीड नहीं होना। किसी भी तपस्या में, किसी भी साधना में आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती। काम तो कभी भी हो सकता है, पहले सेकंड से लेके आखिरी सेकंड तक। और दुनिया की सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी तपस्या प्रेम की तपस्या है, इससे बड़ी कोई है भी नहीं। तो पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करना, गुरु आदेश की आवश्यकता है। प्रेम से रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं तुम्हारे साथ। प्रीवियस लाइफ मत बताना, नेगेटिव मत होना और अपना ध्यान रखना। जितना हो सके सकारात्मक रहने की कोशिश करिए। हर हाल में मैं तुम्हारे साथ हूं। आचार्य सतीश अवस्थी एक ऐसा नाम है आज की डेट में जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए काम करता है। मैं आपके साथ हूं। आपको अपना ख्याल रखना है, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।